हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों का जो फिजिक्स विषय है उसमें आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान और उस वस्तु का आयतन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान और उस पदार्थ का आयतन दोनों का अनुपात जो होता है घनत्व कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या, आयतन। लिखिएगा क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि धारा रेखीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। धारा रेखीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि किसी द्रव्य का ऐसा प्रभाव जिसमें आगे जाने वाले कण का अनुसार पीछे से आने वाले कण करता है तो उसे धारा रेखीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी द्रव्य का ऐसा प्रभाव जिसमें आगे जाने वाले कण का अनुसरण पीछे से आने वाले कण करता है उसे क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब आगे जाने वाला जो कण है उसका अनुसरण करता है कौन, पीछे आने वाले कण, उसे क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं 3 नंबर में, वह है आपका कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो इसका जो आंसर दीजिएगा इस प्रकार दीजिएगा कि जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से द्रव्य में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से द्रव्य में डुबाया जाता है, मतलब द्रव्य मतलब पानी हो या कुछ भी हो, कोई भी द्रव्य हो, उसमें डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आता है। क्या होता है, वस्तु के भार में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर हो जाता है। जो वस्तु द्वारा जो क्या द्रव्य को हटाया गया उसका जो भार के बराबर होता है, इसे ही क्या कहते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार आप 3 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि तापमान किसे कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं, इसका आंसर दीजिएगा आप कि तापमान एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडापन को मापते हैं। क्या कह रहा है कि तापमान से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब तापमान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, तापमान एक ऐसा भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु के गर्माहट कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको मापते हैं। तो तापमान का जो मात्रक होता है वह होता है आपका केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है, केल्विन होता है तापमान का मात्रक। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं वह क्या है आपका कि 5 नंबर में विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर दीजिएगा आप किसी पदार्थ के ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के ताप को बढ़ाने, मतलब कोई भी पदार्थ हो जिसका ताप को बढ़ा देने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होता है, मतलब ऊष्मा की जो मात्रा होता है, ताप की जो मात्रा होता है, उसे विशिष्ट क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता
कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर होता क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर होता है ऊष्मा की मात्रा बटे क्या होगा? ताप की वृद्धि। तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा इसका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्या है? 6 नंबर में देख सकते हैं कि कैलोरी मिति का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार आप। जब दो अलग अलग वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उसे अधिक ताप से निम्न ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। इसे ही कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। देखिए कितना सुंदर से समझाया गया है कि जब दो अलग अलग वस्तु को एक साथ एक दूसरे के संपर्क में एक साथ रखा जाता है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उसमें अधिक ताप से, मतलब जो अधिक ताप जिसमें रहता है उससे निम्न ताप वाले वस्तु में प्रवाहित होता है। मतलब जो अधिक ताप रहता है उससे क्या होता है? निम्न ताप, मतलब जिसमें कम ताप रहता है उसकी ओर बढ़ता है, प्रवाहित होती है। ऐसे ही कैलोरी, इसे ही क्या कहते हैं? कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार आप 6 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वह है आपका क्या? गुप्त ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा आप कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है तो वह पदार्थ उस ऊष्मा का उपयोग अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए करते हैं। ठीक है, इसे ही गुप्त ऊष्मा धारिता कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है, उसमें ताप दिया जाता है, तो वह पदार्थ ऊष्मा का उपयोग अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए करता है। ठीक है, उसका जो अवस्था होता है, मतलब जो रहता है जिस अवस्था में, उससे परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा उसको आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 8 नंबर, वो आपका क्या है कि ऊष्मा गतिकी से आप क्या समझते हैं? काम देखिए इसमें कह रहा है कि ऊष्मा गतिकी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए ऊष्मा गतिकी जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के विभिन्न रूपों तथा ऊष्मा के मात्रा का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि ऊष्मा गतिकी वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के विभिन्न रूपों तथा ऊष्मा के मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसके आधार पर ऊष्मा का जो मात्रा होता है उसका क्या किया जाता है? ऊष्मा के रूप और ऊष्मा के मात्रा का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या है कहते? क्या है? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा पूरा नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्या आपका? रुद्धोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? देखिए रुद्धोष्म जो प्रक्रम है वह आपका, उससे आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, वैसा प्रक्रम जिसके होते समय ऊष्मा नियत रहता है उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि वैसे प्रक्रम जिसके होते समय ऊष्मा नियत रहता है। ठीक है, उसके जब होता है वह, तो उसमें क्या होता है? जो ऊष्मा होता है वो नियत रहता है, उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।